तो कैसे हो यार आप सभी। आजकल पहलगाम अटैक के बाद में आजकल आप देख रहे होंगे कि ये जो नेहा सिंह राठौड़ महिला है ये अपने सवालों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी में। तुम आज इनकी विचारधारा कि क्या ये सही है या फिर क्यों ये सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रही है, और पाकिस्तानी लोग इनके वीडियो को अपने पाकिस्तानी न्यूज हैंडल ट्विटर और यूट्यूब पर खूब शेयर और भारतीय के लाग यूज कर रहे हैं। इन सब पर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और मैं इसमें मेरी तरफ से कुछ भी एड ऑन नहीं करूंगा, बस आपके सामने इनके बयानों को रख कर बस इनका सच सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन मैडम का ये क्या कहना चाहते हैं इनका वीडियो सुनिए। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। मतलब बीजेपी इनके हिसाब से इसलिए कर रही है क्योंकि इस बार आतंकी ने धर्म पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया था। तो अब जिन मुस्लिम आतंकियों को पकड़ लिया और खुद पाकिस्तानी जनरल खुद ये बात मान चुके हैं कि हमारा आतंकवाद से नाता रहा, तो अब ये नेहा जी डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि अब लोग समझ गए। तो अब आगे कैसे ये आधा सच बताकर लोगों को मिसगाइडेंस कर रही है और कैसे मैनिपुलेट कर रही है, आप खुद सुन लीजिए। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तो समझ रहे हैं ना आप कि क्या कहना चाह रही है। मतलब पहलगाम हमले में मारे सिर्फ हिंदू गए थे, लेकिन मुस्लिम के साथ ईसाइयों को जोड़ने से ये लोगों को ये विश्वास लाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, वहाँ सिर्फ 26 हिंदू ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम भी मारा गया है। हालांकि वो बचाने के अंदर मारा गया, जबकि टारगेट तो उनका सिर्फ हिंदू थे। वो ये सोच के नहीं आए थे कि मुस्लिम को भी मारा जाएगा। हालांकि मुस्लिमों को तो उन्होंने साइड नहीं कर दिया था। तो अब ये एक मुस्लिम को ढाल बनाकर अब कैसे लोगों को आधा सच बनाकर बेवकूफ बनाएगी, आप आगे खुद सुन लीजिए। जब भी जरूरत पड़ी देश में सभी धर्मों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, फिर चाहे वो 1962 का भारत चीनी युद्ध रहा हो या सन 1948, सन 1965, 1971 या 1999 का कारगिल का युद्ध रहा। मतलब 1971 से 1999 में कारगिल के युद्ध के बीच में 1990 में कश्मीर नरसंहार भी हुआ था, लेकिन उसका जिक्र इसने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ सभी धर्मों के लोग कंधे से कंधा लड़ाकर नहीं लड़े थे, बल्कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने हिंदू पंडितों को प्रताड़ित कर उनको घर से निकाल दिया गया था। तो वहाँ इसके एक कंधे से कंधे मिलाने वाला चोर फिर नहीं बैठता, तो उसने इसका जिक्र ही नहीं किया। अब आगे सुनिए। भारत की सेनाओं में बड़ी संख्या में मुसलमान फौजी हैं। आर्मी में जो जवान जिसने पाकिस्तानी लड़की से मोबाइल पर वीडियो कॉल से ब्याह कर लिया, और उसके बाद जब पाकिस्तानी हमले के बाद जब हिंदू पाकिस्तानी झंडे को जमीन पर डाल देते हैं, तो पाकिस्तानी झंडे को यही लोग अपने पाँव से उठाकर पाकिस्तान के लिए हमदर्दी दिखाते हैं। चलिए अभी तो इसको और आगे सुनिए कि कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। यही तो आतंकवादी चाहते हैं। मतलब इसको पता है कि आतंकवादी क्या चाहते हैं। तभी नेहा जी अपने अगले वीडियो में क्या बोल रही, आप कुछ सुन लीजिए। और नेताओं का क्या है, चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध मत करो। अब डायरेक्ट तो ये बोल नहीं सकती, तो अब ये कैसे कैसे लोगों को, मतलब तुम किसान हो, किसान के बेटे, कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे, आप खुद देख लीजिए। लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। ये है युद्ध की असलियत। मतलब इनकी बेशर्मी की हद इतनी क्रॉस कर चुकी है कि मतलब राहुल गांधी जैसे अपोजिशन के नेता भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, और ऐसे पत्रकार, ऐसी महिला एक अलग ही दुनिया में चल रही है। अब या तो राहुल गांधी गलत है तो पाकिस्तान पर कार्यवाही में मोदी जी के साथ सपोर्ट में खड़े हैं, और या फिर ये सही है जो कह रही है कि पाकिस्तान पर हमला मत करो और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बोल रही है कि आर्मी का जवान वहाँ किसानों के बेटे मरेंगे। देखिए पहली बात तो जब देश के जवान और पूरा देश का अपोजिशन एक साथ खड़ा होता है ना दुश्मन के खिलाफ, तो ऐसी महिलाओं की वजह से पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है। वरना देश का जवान बॉर्डर पर जब देश की बात आती है ना, तो वो अपनी नहीं सोचता, सबसे पहले वो देश की सोचता है। और फिर ऐसी देश की महिलाओं के इन देश के खिलाफ बयानों को पाकिस्तान खूब अपने यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं कि देखो ये अटैक बीजेपी नहीं करवाया है, और ये बिहार इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। जबकि सच्चाई तो ये है कि अप्रैल में आतंकी हमला हुआ है और नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब अभी इलेक्शन में 7 से 8 महीने का टाइम है। हालांकि ये बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतना मानसिक स्तर गिर चुका कि ये बात हमें बतानी पड़ रही है कि अभी इलेक्शन में इतना टाइम है। तो अब आप सोच सकते हो कि भारत का सारा अपोजिशन, पूरा देश जो एक साथ खड़ा है वो गलत है, और ये महिला और ऐसी मानसिकता की और भी है, ये सब सही है जो पाकिस्तान पर भारत हमला ना करे, इन आतंकियों को बचाने के लिए बता रही है। हालांकि ये अभी बता रही है कि सभी धर्मों के लोग खड़े हैं। तो कोई इससे पूछता कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को घर से बाहर निकाला गया, उनको मारा गया, तब ये चुप क्यों थी? तब इसने हिंदुओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? तब इसने ये क्यों नहीं बोला सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े हैं? कौन से धर्म थे वहाँ पे? हिंदू और मुस्लिम थे, हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, तब इसने नहीं बोला।
हालांकि तब ये चुप थी, क्योंकि तब अगर ये मुसलमानों को क्रिटिसाइज करता तो जहां से इसको फंडिंग मिल रही है वो उसके आका से नाराज हो जाते हैं, तो फिर इसका घर खर्च कैसे चलता। तो तब ये चुप होकर कुछ भी नहीं बोल रही थी। हालांकि हमारी आर्मी को मोदी जी ने फ्री हैंड कर दिया कि टाइम और जगह आप अपने हिसाब से चुनो और जो करना है वो करो। और इंडियन आर्मी तैयारी में लगी हुई है। अभी इंडियन आर्मी पूरे भारत में एडवाइजरी जारी की थी कि अगर आप अपने शहर या अपने कस्बे में कि कोई भी भारतीय सेना, वायुसेना या फिर नौसेना के जवानों या फिर वाहनों का कोई भी एक्टिविटी आप देखते हो तो प्लीज़ कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाए और उन वीडियो को सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आप अनजाने में पाकिस्तान की मदद कर सकते हो और इससे पाकिस्तान को हमारी भारतीय एक्टिविटी का पता पड़ जाएगा। लेकिन ऐसी महिलाएं अपने मुट्ठी भर लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि ये साथ नहीं खड़ी होकर कैसे बात के प्रेम का मजाक बनाने में लगी हुई है, आप खुद देख लीजिए। एक तड़ी पार दूसर जुमले राजा है दोनों जाली नथायन। रुको जरा, सबर करो। और जब लोगों को इसकी सच्चाई पता पड़ गई तो इसने फिर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। तो पाकिस्तानियों के बचाव में बातें करोगी, आतंकवादियों को बचाने की नौटंकी करोगी, तो लोग तो पाकिस्तान को शेयर करेंगे ना मैडम आपके वीडियो को। देखिए, पाकिस्तानी आतंकी की पहचान तक कर ली है। खुद पाकिस्तानी जनरल और नेता बोल चुके हैं कि हम आतंकवाद को सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद भी ये मैडम अपने मुट्ठी भर लालच के लिए, अपने आंखों को खुश करने के लिए ये बार बार ये साबित करने के पीछे क्यों लगी है कि इसमें बीजेपी का हाथ है, कि यहाँ पर भी राजनीति खेलना सही है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया के सामने अगर ये पाकिस्तान सीधे सीधे थोड़े एक्सेप्ट कर लेगा कि हमने कश्मीर के पहलगाम पर आतंकी हमला किया है, और ये मैडम कम मोदी का विरोध करते करते, ऐसे लोग कम मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, और पाकिस्तानी अब इस मैडम की वीडियो को ही भारत के खिलाफ यूज करके ये साबित करने में लगे हुए हैं कि देखो जी, आतंकी हमला तो हमने नहीं किया, मोदी जी ने बिहार चुनाव से पहले करवाया हुआ। और उसके बाद में ये वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो मोदी जी बिहार में सभा कर रहे हैं, देखिए अडानी जी का कैसे ये मतलब इनॉग्रेशन में गए हुए हैं। यार एक बार बताओ, देखिए पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बंदूक लेके खड़े रहेंगे, वो इंस्ट्रक्शन देंगे, सारी चीजें प्लानिंग उनके अंडर में होती है। तो उन्होंने अपनी आर्मी को फ्री हैंड कर दिया है। और रही बात ये यहाँ पे बिहार में सभा की, और दूसरी बात अडानी जी की, तो आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे हो कि जब मोदी जी की माँ का देहांत हुआ था तो उनको अग्नि देने के बाद भी काम पर लौट गए थे। तो मतलब अब तुम अपने माइंड सेट के हिसाब से अगर ये चीज ऐसे टाइम में बोल रहे हो तो सबसे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। तो जिस भी आदमी ने ये बात कही थी ना कि भारत को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उनको ऐसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता वालों से खतरा है, तो ऐसी मानसिकता के साथ लोगों को आधा सच बताकर गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है, पाकिस्तान ने तो कारगिल के युद्ध में 90,000 से पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने भारत को सरेंडर कर दिया था। तब पाकिस्तान ने इन 90,000 सैनिकों को वापस लेने के लिए ही मना कर दिया था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेइज्जती होती, क्योंकि दुनिया को पता पड़ता ना कि ये तो सच में पाकिस्तानी थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया भारत के सामने। और वही सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम हुआ था, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम कुमार विश्वास ने केजरीवाल को समझाया था कि भाई सबूत वाली बातें मत कर रहे, क्योंकि पाकिस्तानी लोग तो पहले चाहते ही हैं कि तुम सवाल पूछो और ये बोल देंगे कि हमारे ऊपर तो स्ट्राइक हुई नहीं। उसके बाद केजरीवाल ने सबूत मांगे, और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने फ्रंट पर केजरीवाल को छाप दिया कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं। अरे पाकिस्तान तो अपनी गलतियां छुपाना चाहता है मेरे भाई, कि हमारे पे अटैक नहीं हुआ। क्योंकि कल अगर दुनिया को पता पड़ता है कि मोदी के कहने पर पाकिस्तान में इंडिया घुस गया, मार के आ गया, तो क्या मुंह दिखाएगा, क्या बोलेगा वो कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए। और वही पाकिस्तान के लोगों को ऐसा मौका उनके सपोर्ट में अपने इंडिया वाले दे रहे हैं कि मोदी तो चुनाव के लिए अपना माहौल बना रहा है। और जब ऐसी महिलाओं की वीडियो को पाकिस्तानी खूब शेयर कर रहे हैं, दुनिया को ये बताने में लगे पड़े हैं कि मोदी के चुनाव से पहले वोटों के लिए सब करवाया मोदी ने, जबकि इस महिला को भी पता है कि पाकिस्तानी थे, फिर भी ये इनका पाकिस्तानी प्रेम क्यों निकल रहा है। क्योंकि फिर तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी, फिर चाहे इनकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए वो एक साथ खड़े हैं। वो भी अपने वोट बैंक से ऊपर उठकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बोल रहा है। पर ऐसी महिलाएं भारत के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर ये कह रही है कि पाकिस्तान पर युद्ध करने से क्या फायदा होगा। देखिए कितना नुकसान हो सकता है भारत को। और नेताओं का क्या है, चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। अब मोदी पाकिस्तान पर हमला करे तो ऐसी महिलाओं और पत्रकारों को, जैसे रवीश कुमार है, ध्रुव राठी, इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। पानी बंद कर दे तो राकेश टिकैत जैसे नेताओं को दर्द होने लग जाता कि नहीं जी, किसानों के साथ गलत नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा क्यों गलत नहीं हो सकता, वो भारत में घुस गए, कम से कम अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए तुम यहाँ पर भी आ गए। उसके बाद में कल 7 तारीख को पता नहीं कौन सा धरना करने की बात कर रहे हैं। मतलब राजनीति को दूर रखो, जब देश की बात आती है तो इकट्ठे खड़े रहो।
ये सोचते कि हमारे माइंडसेट टाइप की इस दुनिया में लोग होंगे, हम पार्टी बना लेंगे, नेता बना, लोग समझ गए तुम्हारे को। तो आज जब देश पर ऐसे आतंकी हमले होने के बाद भी ऐसी मानसिकता वाली पत्रकारिता और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने फैन फॉलोइंग, लाइक और शेयर बढ़ाने के लिए जब तक देश विरोधी ये ऐसे एजेंडा चलाते रहेंगे, जब तक आप इनके बेचे गए चूर्ण को खरीदना बंद नहीं करेंगे कि ये हमला आतंकी मुस्लिम पाकिस्तानियों ने नहीं, ये तो बीजेपी ने करवाया, ये तो देश की साजिश है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हालांकि वो धर्म पूछ पूछ कर टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद भी ये बोल रहे कि एक मुस्लिम मरा है। अच्छा, और जो 26 मर गए, जो कश्मीर में पूरा साफ कर दिया उन्होंने, जो बांग्लादेश में पूरा साफ कर दिया, जो बंगाल में साफ कर दिया, तब वहां तो कोई बीजेपी नहीं थी। बांग्लादेश में तो, कश्मीर में उस टाइम तो कोई बीजेपी नहीं थी, उस टाइम तो कोई आरएसएस नहीं था। लेकिन उसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ इनके जो आका जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो इनको पैसे दे रहे हैं, जो इनकी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे ये बोलेंगे तो ऐसे ये बिकाऊ पत्रकार मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी चाल चलते रहते हैं ताकि जो फंडिंग इनको मिलते उसका कर्ज ही उतार सके, जबकि इनके इस मुट्ठी भर लालच के चक्कर में हमेशा आतंकी हमला करके बच के निकल जाता है। तो अब फैसला आपका है। और ऐसा नहीं है कि नेहा सिंह राठौड़ी ऐसा कर रही, ऐसी एक महिला और है, काफ़ी सारे बंदे हैं, लेकिन जब इनकी सच्चाई सामने आ जाती है, मतलब पहली बात तो ये है कि इनकी सच्चाई को एक्सपोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोगों को क्या इमोशनल करता है। अभी जैसे पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, पहले तो कि मोदी हमला नहीं कर रहा है, एक तरफ तो ये अपना एजेंडा चला रखे ताकि ये लोगों को लगे कि मोदी ने सब कुछ करवाया। अब मोदी अटैक कर रहा है, मोदी ने फ्री हैंड आर्मी को कर दिया, तो इनके पेट में दर्द होने लग गया, अरे यार मोदी तो अटैक करवाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो इनको जो लोग पैसा दे रहे हैं ना, अब वो इनसे जवाब पूछेंगे कि भाई मोदी कैसे हमला कर सकता है। तो अभी ये बता रहे हैं का क्या है, चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। यार तुम कम से कम साले एक स्टैंड लेके तो खड़े रहो, कम से कम जब देश हित की बात आती है तो कम से कम तब तो तुम एक साथ खड़े रहो। उसके बाद में इस जैसी एक महिला हो रहा है, लेकिन लोगों ने जब इसको एक्सपोज कर दिया ना, तब ये पता है क्या बोल रही है, इसकी स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर दिया कि ये कैसे पैसे लेके लोगों को चोरों बांट रहे, कैसे झूठ बोल रहे। तो ये बचने के लिए क्या बोल रही है, जब इसकी स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर दिया, आप खुद सुन ली। नमस्कार, आप सभी ने देखा होगा कि अबू आसिम आजमी के खिलाफ मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था।